आ रहे हैं। जलाली साहब क्या कह रहे हैं अब सुन लो। ला ताल्लुकी, खादिम हुसैन रिजवी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब कह रहे हैं। आगे क्या फरमाते हैं? फतावा रिजविया के मुताबिक इनके निकाह टूट चुके हैं। तवज्जो हो, तवज्जो। फतावा रिजविया के मुताबिक इनके निकाह टूट चुके हैं। इनकी बीवियां निकाह से निकल चुकी हैं। दोबारा कलमा पढ़ेंगे, फिर इनके पीछे नमाज होगी, दोबारा निकाह करने पड़ेंगे इनको। तवज्जो है? क्या फतावा रिजविया, क्या फतावा रिजविया रिजवी के लिए जरूरी नहीं है? अशरफ आसिफ जलाली साहब कह रहे हैं, गुफरान सियालवी साहब कह रहे हैं, ये रिजवी होकर रजा के साथ गद्दारी कर रहा है। ताहिरुल कादरी कादरी होकर कादरी से गद्दारी की है, तो ये रिजवी होकर रजा से गद्दारी कर रहा है। अब तवज्जो, क्या रब की तौहीद से भी कोई बढ़कर मसला है? जब फैजाबाद धरने में पीर अफजल कादरी और खादिम रिजवी मौजूद थे, किसी ने बकवास की, लब्बैक में दो खुदा नहीं हो सकते, कि जलाली साहब का बयान भी मेरे पास मौजूद है, वीडियो और ऑडियो बयान मेरे पास मौजूद है। जब ये बकवास की गई, ये दोनों रहबर और रहनुमा पेशवा इनकी मौजूदगी में ये खामोश रहे, ये राजी रहे। अब आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सरकार से किसी ने पूछा, हुजूर जो पीर के बारे में खुदा का लफ्ज बोले, खुदा वाला माना मुराद न ले, खुदा का सिर्फ लफ्ज बोले, माना रहबर रहनुमा पेशवा आका हादी ले, खुदा वाले माना को छोड़कर पीर पर सिर्फ खुदा का लफ्ज बोले, तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, बोलने वाला भी काफिर, सुनने वाले भी काफिर, राजी रहने वाले भी काफिर। ये डॉक्टर साहब फतवा दे रहे हैं। फैजाबाद धरने में जब ये बकवास की गई, ये खामोश रहे। मैं पूछता हूं बच्चों बच्ची, मैं पूछता हूं, जब जलाली साहब ने कुफ्र के फतवे लगा दिए, निकाह तुड़वा दिए, उनके खिलाफ नहीं बोले, इधर बोलो। अगर बुजुर्ग का दिफा करना था, इधर जिसने निकाह तोड़वा दिए उधर नहीं बोले, इधर क्यों बोले हो? तवज्जो है? दूसरी गल करना चाह, ये बैठे हो स्टेज पर, ये स्टेज पर बैठे हो, तो कोई बकवास करे, ये दोनों भी स्टेज पर बैठे, और तुम्हें खुदा के साथ मिले, और तुम्हें खुदा कहें, और तुम्हें नबी कहें, तुम खुदा बड़े बैठे हो। क्या तौहीद और रिसालत से भी कोई बढ़कर मसला हो सकता है? ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? डॉक्टर साहब कह रहे हैं। सुना मैं चाह, अब्दुल्ला गुल को सुन्नी स्टेज पर बुलाया गया, जिसने हजारों सुन्नियों को गोलियों से छल्ली किया है। जलाली साहब कह रहे हैं, बाबे की स्टेज पर उसको आशिक रसूल का लक़ब दिया गया, गुस्ताखे रसूल को आशिक रसूल का लक़ब दिया गया। जलाली साहब सवाल कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, तवज्जो, मैं पूछता हूं, हमारा यही जुर्म है, हम इस तरह की मुनाफिकत नहीं करते? एक तरफ ये कहना निकाह टूट चुके हैं, दूसरी तरफ उनके साथ मुआविनत का ऐलान करना है, जनाजे में शरीक होना, उनके तहरीक के साथ मुआवनत का ऐलान करना, बरमला रगे फाड़ फाड़ कर बोलना, बयान देना। तुमने गुस्ताखों के साथ इल्हाक किया है, क्या अब गुस्ताखों के साथ इल्हाक खत्म हो चुका है? ये मुनाफिकत ना हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाई है और ना हमने सीखी है। जवाब दो। दूसरी तरफ क्लिप सुना दूं, सुनाऊं?
सुनावा चाह, बोलो बोलो। हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ इतना कहा, सिर्फ इतना कहा, जिसने बाबे के जनाजे में शिरकत की वो हमारे साथ ताल्लुक, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ अपनों के बारे में कहा क्या, जिसने जनाजे में शिरकत की उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे खिलाफ तो जंग का मैदान बन गया। मैं पूछता हूं, अब ये वहाबी, इसको बंद कर दो, अब ये वहाबी को सुनो, ये उनके अमीरुल मुजाहिदीन के साथ क्या हशर कर रहा है। वो लंगड़ा शैतान, समझ गए हो, वो लंगड़ा दज्जाल ये कह रहा था वहाबियों की अजान का अदब नहीं करना, वहाबियों की अजान का अदब नहीं करना। मैं आकर लंगड़ा सूरा, अजान पैगंबर करीम ने बतलाई है, ये शायर इस्लाम में से, और जो कहे अजान का अदब नहीं किसी बहाने से भी, तो वो वाजिबुल कत्ल मुर्तद हो सकता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। उधर अजान मिल रही है और वो लंगड़ी सरकार कह रही है वहाबियों की अजान है, इसकी अदब की जरूरत नहीं है, वहाबी सूर के सूर होती है। मैं आके तू 100 खिनजीर का अकेला नुत्फा है, अकेला नुत्फा, और लंगड़ा मुशरिका अजान। चलो बंद करो। मैं पूछता हूं, तवज्जो है, मैं पूछता हूं, वो कह रहा है लंगड़ा, लंगड़ी, दज्जाल, शैतान, मुशरिक, सूर, 100 सूरों का एक लुत्फा। इनके खिलाफ बयान नहीं दिया। हाँ, अमीरुल मुजाहिदीन की गैरत ने ठाठें इधर नहीं मारी, बाबे का दिफा इधर नहीं किया, क्योंकि भाई हैं। अच्छा, सिर्फ इतना कहने वाला कि हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उनके साथ तो, उनके ऊपर तो क्या कुछ फतवे लग रहे हैं। चिश्ती साहब ने सिर्फ इतना कहा कि जो जनाजे में गया उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो ये कह रहा है 100 सूर का एक लुत्फा हराम का, जो इतनी बकवासें कर रहा है, इतनी गालियां दे रहा है, तुम्हारे बाबे के खिलाफ बोल रहा है, इधर क्यों नहीं बोले? वो उल्टा भाई है। और बोलो चाहे नाराज हो के, वो भाई है और हम दुश्मन हैं। फिक्रे रजा की दावत देने वाले दुश्मन हैं। आखिरी गल्ला बोलो चा, जागदे बैठे हो। अब खुतबात खादिम हुसैन रिजवी से ये बात साबित करूं, वो कह रहे हैं कि मोमिन का मेयार बाबा जी खुद बता रहे हैं। मोमिन का मेयार बाबा जी खुतबात खादिम हुसैन रिजवी क्या बता रहे हैं? वो फरमा रहे हैं मोमिन वो है जिसका नारा यहां पर भी हो और हर जगह एक हो। तवज्जो तवज्जो, मोमिन वही है जो बोली यहां बोले, वही बोली हर जगह बोले, अगे अगे अगे। जो बंदा सरकारी मीटिंग में जाकर और बात करे, मिंबर पर और बात करे, वो हर बोटी खाने वाला कुत्ता। हवाला गलत, नक वडो,
नहीं तो सारे कुत्ते बला की डूब के मरो। और छुनिए च पानी पा के डूब के मरो। क्या कह रहा है बाबे के फरमूदात अमीरुल मुजाहिदीन, हमारे चिश्ती ने भी यही कहा। असम्बली में जाकर कटवाया, मिंबर पर नारा लगाया। ये मुनाफिकत क्या है? तुम्हारा बाबा कह रहा है, क्या कहता है? जो बंदा सरकारी मीटिंग में जाकर और बात करे, मिंबर पर और बात करे, तो जो है मोमिन वही है जो बोली मेरे जलसे में बोलेगा, वही बोली कचहरी में, कोर्ट में, थाने में, हर जगह वही बोली बोलेगा। मोमिन वही है। लिहाजा अपने मेयार के मुताबिक न तुम्हारा बाबा मोमिन रहा, न तुम्हारा बाबा सुन्नी रहा। ये हवाले तुसी आज तक नहीं सुने होने। तवज्जो है, बाहवाला बात कर रहा हूं, बकवास नहीं कर रहा। सरकारी मीटिंग में और मिंबर पर यही इमामुल गैरत ने फरमाया। हुकूमत में जाकर कटवा दिया और मिंबर पर लपक लपक लाखों आना तो दल्ले हो हैं। दूसरा नब्बा बाबू 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 इकबाल दी जुबानी, बाबे दी जुबानी, अपना मुंह ते अपना सिर ते अपना के। इकबाल कहता है उस नेक पर लानत है जो नेकी की आड़ में बातिल के साथ खड़ा हो जाए। जो नेक, उस नेक पर इकबाल कहता है, बाबा जी कह रहे हैं, इकबाल कहता है, बाबा जी कह रहे हैं, उस नेक पर लानत है जो नेकी की आड़ में बातिल के साथ खड़ा हो जाए। ये मौजूद है। मैं पूछता हूं, तवज्जो है, मैं पूछता हूं, अपने आप पर लानत कर गए हो पता भी नहीं है, पर अकल दीन नाल, फहम नाल, बसीरत नाल होंदी है। क्या ये कहना कि उस नेक पर लानत है जो नेकी की आड़ में बातिल के साथ मिल जाए, बातिल के साथ शामिल हो जाए। मैं पूछता हूं भाई, तवज्जो करना मेरे भाई, मैं पूछता हूं, ये बताओ कि तुम नेकी की आड़ में हर बातिल के साथ क्यों मिले हो? तुम अपनी फतवे की जद में, अपने फतवे की जद में, इकबाल के फरमान की जद में आए कि ना आए? हैं? हर गुस्ताख के साथ समझौता किया कि ना किया? अब तवज्जो, ओ फुदू शाह सैयद बाग अली शाह बयान दे रहे सी की सुनावा। बोलो चा सुभान अल्लाह। फुदू शाह क्या कह रहा है? पीर नसीरुद्दीन शाह साहब का फरमान है, ना कि केड़े इमाम गजाली का फरमान अगो रखी। खैर, उत्तो पग्गा ते अंदर अग्गा, क्या चिश्तियों के बारे में कह रहा है। उत्तो पग्गा अंदर अग्गा। मैं उनकी किताब से अग का हवाला पेश करूं? मुंह भन्ना, नासा सेका, बाहवाला। बोलो सुभान अल्लाह। अज़ान हिजाज वेदन लिख रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे इमाम अहले सुन्नत सरकार, आप सरकार को एक शख्स ने वो सवाल कर दे, सोने जेड़ियां तुसा किताबां लिखियां ने,
जेड़ियां तुसा किताबां लिखिया ने, किताबां तसानीफ कीतियां ने, कुतब लिखिया ने, बद मजहबां दी गुस्ताखां दी बड़ी तरदीद कीती जे। देवबंदियां दे खिलाफ, बद मजहबां दे खिलाफ, गुस्ताखां दे खिलाफ बड़ी सख्ती फरमाई है तुसी, बड़ी शिद्दत फरमाई जे। सोनिया जेड़ा भी नेचुरी बंदा, नेचुरी बंदा, लिबरल बंदा, सेकुलर बंदा तुहाडी किताब चुक के पढ़ दे, तुहाडी किताब चुक के पढ़ दे, सख्ती वेख के, मंदे वेख के, गाला वेख के वो अगे किताब नहीं पढ़दा, वो किताब रख छड़दा है। वो आंदा है तो सारी मंदिया नाल भरीज। इन्हीं की किताब से बात कर रहा हूं। रख देना है, क्यों रख रहे? हुजूर मेहरबानी फरमावो, करम फरमावो, बद मजहबां ते थोड़ी छई नरम गोशी इख्तियार फरमावो, ताकि तुहाडा बयान, तुहाडी किताब बहुते लोग पढ़ सकन और सारी पढ़ सकन। सदके जावा इमाम आले सुन्नत दी गैरत तो बोलते नहीं। फरमाया ओए झलिया आप दी आंखों में आंसू आ गए, आप फिदा हो गए ने, रोन पे गए ने, आह करते ने। क्या फरमाने ने? फरमाया झलिया अहमद रजा खोलो तलवार नहीं। बोलो तू सख्ती नू रो रहा है, तू जुबान की सख्ती नू रो रहा है, तू जुबान की तलख कलामी नू रो रहा है। अहमद रजा कोलो काश ते तलवार होंदी, बद मजहबां दे काटे लहांदा जांदा। लख लानत दलियो तुसी हर बातिल दे नाल जो रल गए जे, हर कुत्ते नाल, हर खिंजीर नाल जो रल गए जे। हुण ते तुसे सुले कुले वाली जो कुत्ते बन गए जे। आपे तुसी एक खच्चा मारनिया ने, उत्तों पग्गा ते अंदर अग्गा। तवज्जो है? दूसरी गल बोलो जा, जेड़े कुत्ते बकवासा करते ने उन्हां दा बूथा सेगा उन्हां दी किताब विचों। तुम्हारी किताब से हदीस पढ़कर तुम्हारा बूथा सेक रहा हूं, अल्लाह के फजल से जवाब दे रहा हूं। एक मुल्ला है, मुल्तान दा मुल्ला फजल अहमद चिश्ती। फजल चिश्ती नू कहंदा है गजब चिश्ती। सानू कोई परवाह नहीं, इनू असी गाल ही नहीं समझते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फजल चिश्ती बातिल के लिए गजब चिश्ती। बोलो बातिल के लिए अशिद्दाउ अलल कुफार। सुभान अल्लाह बोलो। ये कह रहे हैं, क्या लिख रहे ने, क्या कहने ने? बच्चू खुद कह रहे, बच्चू बच्ची तवज्जो, बच्चू खुद कह रहा है जनाजे के अंदर हर मसलक का बंदा शरीक। क्या कह रहे हैं? हर मसलक का बंदा शरीक सी।
मैं पूछना गले मुल्ला थोड़ी किताब के अंदर हदीस पाक सुनन इब्ने माजा दी हदीस पाक है। सोने रसूल खुदा सोने मदीने के ताजदार सैयदुल अबरार साडे मालिक को मुख्तार ने फरमाया है बद मजहब दी कोई नेकी कबूल नहीं होंदी। एक तरफ से खुद हदीस लिखना, एक तरफ से खुद अपनी किताब में हदीस लिखना, बद मजहबों के खिलाफ आधी किताब भरी पड़ी है। खुद हदीस लिखना कि बद मजहब की कोई नेकी कबूल नहीं होती। अगर अकीदा बातिल है तो आमाल भी बातिल है। मैं पूछना वा बद मजहब दी कोई नेकी कबूल नहीं। ए 10 कुत्ते मुल्ला बद मजहब दी कोई नेकी कबूल नहीं। खुद कह रहे हैं, हदीस किताब विच लिख रहे हैं, फिर एक पासों ए भौंक रहे हैं जेड़े जनाजे विच गए ने सारे जनती ने उन्हां दी नमाज़े जनाजा पढ़न वाली नेकी किवें कबूल हो गई है। जब बद मजहब की कोई नेकी कबूल नहीं तो उनके जनाजे पढ़ने वाली नेकी कैसे कबूल है। दूसरी बात, तुमने बाबे को, वो कह रहा है कुत्ता मुल्ला जो बस जो खत्म नबूवत का नारा लगाए वही सब कुछ है। तुम्हारी किताब कहती है सिर्फ कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं है। जब तक तमाम अहकाम शरइया दीनिया को मलहूज ना रखे, सिर्फ कलमा पढ़ना मोमिन होने के लिए काफी नहीं है। मैं पूछता हूं, तवज्जो है, मैं पूछता हूं, आखिरी गल्ला नहीं, मैं पूछ, तवज्जो है, ये क्या है? नेकी कबूल बद मजहब की नहीं है। खुद हदीस पाक नकल कर रहे हैं, हदीस पाक लिख रहे हैं। मैंने सवाल किया, ये बताओ सिर्फ खत्म नबूवत को मानने की बात है, एक तरफ गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे सहाबा, ईसाइयों को भी टिकट दिए हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। एक तरफ खुदा के बच्चे कहें, खुदा की औलाद कहें, एक तरफ अम्मा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा पाक को भौंके, एक तरफ ये भौंके कि नमाज में गधे का ख्याल आ जाए तो ठीक है, रसूल का आ जाए तो नमाज बातिल है। वो कुत्ते मुल्ला एक तरफ से ये कहे नबी पाक की गुस्ताखी करे, एक तरफ सिर्फ ये कहे मैं नबी को आखिरी नबी मानता हूं। इसने माना तो क्या माना? अगर सिर्फ नबी को आखिरी नबी मानना था तो यजीद के साथ क्या झगड़ा करना थे? वाग है कोई रूए जमीन का मुहक्किक मुल्ला, कोई पीर, कोई मुफ्ती साबित करे कि यजीद खत्म नबूवत का मुमकिन। अगर सिर्फ खत्म नबूवत के साथ इत्तिहाद करने की बात है तो वो तो यजीद भी रखता था। खत्म नबूवत के साथ इल्हाक, क्या हमारे उलमाए उम्मत इमाम अहले सुन्नत को पता नहीं था? उन्होंने जो वहाबियों देवबंदियों पर कुफ्र के फतवे लगाए हैं उनको पता नहीं था ये नबी को आखिरी नबी मानते हैं? जवाब दो मुल्ला, उनको पता नहीं था नबी को आखिरी नबी मानते हैं, फिर भी उन्होंने इमाम अहले सुन्नत ने कुफ्र का फतवा क्यों लगाया? जवाब दो, कुफ्र का फतवा क्यों लगाया? सोने केड़े केड़े पासे लगे हुन रंग उड़ गए, बयान ही उतो उम्मीद है। तवज्जो है। दूसरा एतराज हम पर करते हैं, चिश्ती अपने मौलवियां नू, अपने आलमां नू तुन छड्डदा है, अपने नू तुन छड्डदा है, अपने अकाबिरीन के खिलाफ बोलता है, उलमा के खिलाफ बोलता है। जवाब देवा बूथा भन, जवाब देवा
मैंने कहा तुम्हारा बाबा जी तहरुल कादरी को पत्तों का बांध चढ़ा रहा है, बयान मौजूद है। क्या वो अपना नहीं था? आज के गोलड़े में जो पीर बैठे हैं, गोलड़ा शरीफ में आजकल के जो 2 नंबर बैठे हैं, उनको तुम्हारे बाबे जी ने तोन दिया। क्या वो अपने नहीं है? हाँ? तुम्हारा बाबा जी इलियास कादरी को कह रहा है, ओए गद्दारा, ओ जलीला, ओ मुर्दारा, क्या वो अपने नहीं है? पीर अफजल कादरी ने, मैं सुना सकता हूं, मैंने कहा है खुतबे से लेकर आखिर तक मैं हर बात का जिम्मेदार हूं। ये बयान नेट पर चढ़ाना मैं चैलेंज करके मैं जिम्मेदार हूं। बोलो। इलियास कादरी को पीर अफजल कादरी बाबा जी की मौजूदगी में कह रहा है ये गद्दार है, ये सबसे बड़ा गद्दार है, नामूसे रिसालत का गद्दार है। मैं पूछता हूं तुसी अपने नु क्यों तूने है? वो जवाब है, वो जवाब है। दूसरी गल विचो गल कटन लगा। क्या कह रहे हैं? क्या पीर अफजल कादरी कह रहा है कि इस इलियास कादरी के पास सबसे बड़ी ताकत है, उसके मुरीद थे, उसके पास बहुत लाखों करोड़ों मुरीद हैं, उसकी बहुत कसरत है, ताकत है, वो हमारे साथ नहीं उठा, वो सबसे बड़ा नामूसे रिसालत का गद्दार है। पीर अफजल कादरी कह रहा है। मैं पूछता हूं, तुम एक तरफ ये कहते हो कि हमारे जनाजे में हमारे साथ 2 करोड़ बंदे आए, 2 करोड़ बंदे आए, 2.5 करोड़ बंदे आए, लिहाजा हमारा बाबा सच्चा है। सच्चाई का मेयार, हक्कानियत और विलायत का मेयार ये नहीं है कि कसरत बहुती होवे, जमहूरियत बहुती होवे, बंदे बहुते जुड़े हो मन। तुम कहते हो, मैं पूछता हूं बकौल तुम्हारे, नब्ज़ हाथ रखो, बकौल तुम्हारे इलियास कादरी सबसे ज्यादा मुरीद रखने के बावजूद, सबसे ज्यादा ताकत रखने के बावजूद, जब इलियास कादरी हक पर नहीं है तो तुम क्यों हक पर हो? टाटा नहीं, जवाब दो। आप पूरा बयान सुनकर देखें, दलाइल है, तवज्जो है। जब कसरत, जमहूरियत, ताकत उसकी हक्कानियत का सबब नहीं बनी, तो यही वजह तुम्हारे ऊपर हक्कानियत का कैसे सबब बनती है? मैंने जवाब भी दिया है, 5 मिनट का सिर्फ जवाब मैंने लाहौर में शर्कपुर शरीफ, तकरीबन 2000 का मजमा था महफिल में, वो भी नेट पर जवाब मेरा गर्दिश कर रहा है, किसी कुत्ते ने भी जवाब नहीं दिया आज तक। यहूदी ने निजाम ही ऐसा दिया है कि हर तरह से वो कहता है कि मेरी जीत ही जीत हो। उसने निजाम ही ऐसा तश्कील किया है, तजवीज किया है, आगे रखा है कि इनका दीन, इनका खुदा, इनका रसूल हार जाए और मैं जीत जाऊं। माअज़ अल्लाह, अल अयाद बिल्लाह, मोटी जई गल कर रहे हैं कराचा। अगर हक्कानियत का मेयार, सच्चाई का मेयार, विलायत का मेयार यही है, बिला तशबीह हो तमसील बात कर रहा हूं। जब अल्लाह के महबूब की जात बेमिसाल है तो रब की जात की बेमिसाली का क्या आलम होगा? जल्ला शानुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर सच्चा वही होता है, हक पर अल्लाह का वली, सच्चे की निशानी यही है कि उसके पास कसरत होगी, जमहूरियत होगी, उसके बहुते मुरीद होंगे, तो फिर मेरा सवाल है
दसो यजीद आले पासे 30,000 ने, हुसैन आले पासे चंद बंदे ने। हुण तू होंदा उस दौर च ते एहो ही आखना सी जे हुसैन सच ते होंदा ते 30,000 इधर ना होंदा। अगर जमहूरियत को मेयार बनाते हो, बहुते लोगों का होना, कसरत का होना, हक्कानियत का मेयार बनाते हो, तो फिर खुदा भी माज़ अल्लाह हरता है, रसूल भी हरता है, हुसैन भी हरता है, दीन भी हरता है। दसो मस्जिद कितने बंदे ने? हाँ, मस्जिद 5 या चंद, होटल से, सिनेमा से, हुण की आखेगा? अयाशियां दे अड्डियां ते हुण की आखेगा? रब सच्चा होंदा ते मस्जिद भरी ना होंदी। बिला तशबीह व तमसील इस बातिल नजरिए का रद्द कर रहा हूं जो कहते हैं वही मुल्ला, वही पीर, वही आलिम सच्चा है, हक पर है, वही वली है जिसके बहुते मुरीद हों। मैं पूछता हूं इस वक्त बहुते शैतान के पीछे नहीं या रहमान के पीछे? नाराज थी के बोलो। हुण की आखेगा? माद अल्लाह रब सच्चा होंदा ते बहुते रब दी ना मनदे। हां ओए ए मेरे कोल एवें दियां दलीलां बहुतां ने, बहुतियां ने। मैं गल मुका रहा, मैं की दाढ़ी मुन्ने चोखे ने या दाढ़ी वाले? नमाज पढ़ने वाले चोखे ने या बेनमाज? बेगैरत चोखे ने या गैरत वाले? फिर गैरती हरी है। पाक हुसैन भी हरे। वाह हुसैनिया, लख लानत। तेरे मेयार के मुताबिक ते हुसैन हर गया, हाली अपने आप को हुसैनी अखवाई बैठे। हाँ दलिया, तेरे जिते मेयार के मुताबिक ते हुसैन भी हरिया। हुसैन जे गिनती करो, जे वोट करो, जे जमहूरियत वाले पासे आओ ते वक्त हुसैन पाक दे नाल थोड़े बंदे, यजीद नाल चोखे। हुण क्या आखसे? हुसैन सच्चा होंदा तो 30,000 ही देना हो गया। शर्म नहीं आती। लिहाजा चिश्ती शेरे नल भल के पंगे ना पावी। तवज्जो है, आखिरी शेर, उस तो बाद इजाजत बोलो चा। एक तरफ बाबा कहते सुनावा चा, उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर सका। उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर सका। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। दावे तेने उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर सका। मैं पूछता हूं, नबी को भौंकने वाले ये गैर नहीं है? हैं? उन्हें नाल जफ्फे ते भिरा, फिर एक ही न रखा गैर से काम। तवज्जो है सुनो। ओए होए 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 ओ यार, आखिरी हवाला रह गया है। एक मिनट। ओ संगियो, जेड़े आवाम दे बंदे बैठे हो, आवाम दे बंदे दरवेशा तो हट के, आवाम दे बंदे जेड़े बैठे हो, 5 मिनट अगे दी इजाजत है बेलियो? आवाम दे बंदे बोलन। हाँ जी, राजी हो? हाँ, आखिरी हवाला पेश कर रहे हैं, बोलो। अब बोल दे नहीं। इको बंद करो।
हाँ मैं दोवें टी चौक लैके गया सी, मैं पहले तुसी मरो क्यों जी। मैं दोवें च लैके दो ही सन होर होंदे तो मैं होर भी लै जाने धियां ले जान जोगियां नहीं होंदियां। हाँ जी वो तो घर ही सन, वैसे दो ही पुत्र सन मैं लै गए। हाँ जी फिर सुनो फिर। हाँ जी मैं दोवें टी चौक लैके गया सी, मैं पहले तुसी मरो क्यों जी। मैं दोवें च लैके दो ही सन होर होंदे तो मैं होर भी लै जाने धियां ले जान जोगियां नहीं होंदियां। हाँ जी वो तो घर ही सन, वैसे दो ही पुत्र सन मैं लै गए। एक एक क्लिप, एक अगला तवज्जो वे बेलियो। हमारी एक बहन ने खत लिखा है, ये देखो एक इस्लामी बहन का खत। बहन ने खत लिखा है। हमारे एक शहीद ने अपनी बहन से भी बात की थी, वीडियो आ गया ना मुझे, उनको पता था, वो बड़े पक्के इरादे से आते, जवान शेर आगे ही आगे थे। यही कलमा आपने पढ़ा है और यही कलमा हम औरतों ने पढ़ा है। तवज्जो। और मर्द तो अपने आका की नामूस की खातिर सड़कों पर है और हम घर में हैं। कब्र में आका ने पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगी? हमें भी अपने आका की नामूस पर कुर्बान होने के लिए इजाजत दे। क्या इस्लाम में औरतों का कोई किरदार नहीं? अगर है तो हमें इजाजत दे। इन जालिम जाबिर हुक्मरानों के सामने हम औरतें मर्दों के शाना बशाना खड़ी होगी इंशाअल्लाह। फिर हम देखेंगे तवज्जो। कि फरासी सफीर को कैसे मुल्क बदल नहीं करते। जिन माओ बहनों के बेटे शहीद हो गए उन माओ का क्या हाल है। मैं अपनी इस बहन को दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ तवज्जो अब करना। और उनको मैं तमाम शूरा की जानिब से ये पैगाम देता हूँ कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक तुम्हारे भाई जिंदा हैं, जब तक तुम्हारे बेटे जिंदा हैं, जब तक तुम्हारे वारिस जिंदा हैं, एक भी जिंदा है, आप लोगों को इजाजत नहीं है। हम मिट जाएं, हम शहीद हो जाएं, हम फनाफी इश्क़ मुस्तफा होकर दुनिया से चले जाएं, फिर आप निकल जाएं। साले बेलिया बंद कर, खोल दे। ये दो क्लिप आपने समाप्त कर ली है क्या? ये दो क्लिप आपने समाप्त कर ली है। एक क्लिप ये है, बाबा जी खुद कह रहे हैं मेरे दो पुत्र ने, मेरे दो बेटे ने, मैं उन्होंने डी चौक ले गया या जेड़े चौक ते ले गया। बाबा जी खुद कह रहे हैं मैं मेरे दो पुत्र ने, मेरे दो बेटे ने, मैं उन्होंने ले गया। मैं आख्या सब तो पहला मेरे नबी दी इज्जत आस्ते तुसी मरो। बाबे ने ये आख्या। अगे बाबा जी की कह रहे ने? अगे बाबा जी कह रहे ने क्या? मेरिया बेटियां ओ घर में बैठिया ने, धियां ले जान जोगियां नहीं होंदियां, ले जान वास्ते नहीं होंदियां, वो घर में बैठिया ने। तुम्हारा बाबा जी क्या कह रहा है? जब अपनी बेटियों की बारी आई वो घर बैठी हैं, धियां घर वास्ते होंदियां ने, धियां ले जान जोगियां नहीं होंदियां, धियां घर वास्ते होंदियां ने, धियां ले जान वास्ते नहीं होंदियां, धियां ले जान जोगियां नहीं होंदियां। मैं पूछना हूं ये गल किधर गई? ओए जट लोग बैठे हो, जट लोग तुहाडे जट लोग मिसाल देंदे ने जेड़ा अपने बजुर्गों के पिछों न चले हराम दा है। ओए जेड़ा बजुर्गों के पिछों न चले वो हराम दा होंदा है। ओए ओए चिश्ती साहब नूं ते भौंक दे, ओए कुत्ती दे पुत्रो। ए तुहाडा बाबा कह रहा है, बाबा 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 तुहाडा बाबा कह रहे हैं धियां ले जान जोगियां नहीं होंदियां। क्या अगे मौलवी क्या कह रहा है? दूसरा बहुत बड़ा मजमा है धरने में, मौलवी बयान कर रहा है लब्बैक वालों का। हमारे पास एक इस्लामी बहन का खत आया, खत आया। उसने कहा मर्द नामूसे रिसालत के लिए, तवज्जो है,
मर्द नामूसे रिसालत के लिए सड़कों पर निकले और हम घरों में बैठे रहे। हमें भी इजाजत दीजिए कि हम भी बाहर आए, नामूसे रिसालत के लिए लड़े मरे। तो लब्बैक वालों के आलिम साहब जवाब दे रहे हैं। कौन सा? चिश्तियों वाला जवाब दे रहे हैं। जवाब चिश्तियों वाला दे रहे हैं, चाहे दल्ले हैं। तवज्जो है, आधे ना कई वेले दल्ले बेगैरत कोई गैरत आवे दिए। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं उस बहन के जज्बे को, उस बहन को दोनों हाथों से सलाम करता हूं, तमाम शुरका की जानिब से, तमाम उलमा की जानिब से। मैं उस बहन को पैगाम देना चाहता हूं कि जब तक आपके भाई, आपके बेटे, आपके वारिस जिंदा हैं, जब तक आपके बेटे, आपके भाई, आपके वारिस जिंदा हैं, आपको बाहर निकलने की इजाजत नहीं देंगे। ओए हुण सारे मर गए, ओए हुण सारे दल्ले मर गए जे, सारे वारिस तोड़ गए। जवाब दे जेड़े वेले अपनी धी दी वारी आई है, धियां ले जान वास्ते नहीं होंदियां, ले जान चोटियां नहीं होंदियां, ते बाकियां दियां नू बाबे क्यों उठाया है? जवाब दे। दूसरा ये खुद कह रहा है जब तक आपका एक भाई भी जिंदा है, उससे काना सा, जब तक आपका एक भाई भी जिंदा है, आपको बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। एक भी नहीं जिंदा रिया गैरत आला। ता करके बुजुर्ग बोले सुना मत गाल मुकामा, बाकी गल मर गए ने। बाद मुर्दन कुछ नहीं, ये फलसफा मरदूद है। बुजुर्ग फरमाते ने, फरमाया रूह निकल जावे उसमें मुर्दा शुमार न करी, जस्ती गैरत और जमीर मर जावे और जिस्म वाले मुर्दे नालों भी वद के मुर्दा जमीर। जागते बैठो, और बाद मुर्दन कुछ नहीं, ये फलसफा मरदूद है। ये वहां भी मरदूद है ना, फलसफा मरदूद है। और बलैकियों को देख लो, अरे मुर्दा है मौजूद है। अपनी जबानी, उनकी अपनी जबानी, उनकी अपनी जबान से पेश कर दिया हूं। मुल्ला कह रहा है नामूसे रिसालत के लिए वो उठने की इजाजत, निकलने की इजाजत औरत मांग रही है। नामूसे रिसालत के लिए तो उठने की इजाजत नहीं दी। शाह कह रहा है वोटों के लिए मैंने भेजा, लाख लानत दल्ले, वोटों के लिए इजाजत, नामूसे रिसालत के लिए। गैरतमंद ओ नहीं होंदा जेड़ा अपनी को कजे, गैरतमंद ओ होंदे जेड़ा अपनी दिखावे ना, बेदी को देखे ना। यजीद दा कोई साबित नहीं कर सकता माद अल्लाह उस दियां इज्जत घर वालियां बेपर्दा होना। तवज्जो है क्या? तवज्जो। आखिरी गल शेर ते आखिरी गल बस, ये तबसरे ते लंबे ने बस बिल्कुल। गैरतमंद ओ होंदे जेड़ा अपनी धी बहन को भी अपनी समझे ते दूजे मुसलमान दी धी बहन को भी। मियां साहब ने फरमाया, सुना के गल मुकाओ। फरमांदे ने जिथे आना जाना होवे ओ बाबिया, जदों अपनी धी दीवारी है ये बाहर कटन जोगी नहीं,
जदों पाखियां दी वारी आई है जायज हो गया। मियां साहब फरमाते ने जिथे आना जाना हो रखिए पाक निगाहां। वो बोलते नहीं जिथे आना जाना होवे ओ यारा रखिए पाक निगाहां। वे काबे वांग तकिए ओथे अते रहिए वांग भरावा। ओ फरमाते ने ओए मुसलमान तू किस हद तक किस दर्जे का बेज़मीर ते दल्ला बन गया है, ओ बेगैरत मुल्ला बन गया है। अज़्ज़वाजिर के अंदर मुहद्दिस इमाम इब्ने हजर हैतमी मक्की लिख रहे ने फरमाया मुसलमान दी धी भैन जड़े नाखून मुसलमान दी धी भैन जेड़े नाखून कट दी है वो कट के ऐसी जगह ते न सुटे जिस जगह ते गैर मर्दा दी निगाह पै जावे। ओए दल्ले मुल्ला मैं पूछना वा पुजाए इमाम से जेड़े कहंदे ने मुसलमान दी धी भैन दा नहू भी गैर बंदे न देख, पर अज दे तेरे वर्गे दल्ले मुल्ला कोटा ते उठे ही खलोते। कुछ रब दा कुरान फरमावे मुसलमान दी धी भैन दे देवर ते खड़खड़ दी आवाज गैर मर्दा दे कन्ना में चला जावे। रब सोना एक गवारा न फरमावे कि मुसलमान दी धी भैन दे जेवर दी आवाज गैर मर्द दे कन्ना च जावे। वो दल्ले मुल्ला रब एक गवारा फरमावेगा कि वोटा च लड़े, और रब एक गवारा फरमावेगा ते खंबे ते फोटो चढ़े। बस अल्लाह ताला सानू